हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, लास्ट की क्लास में हमने एक्सरसाइज आपकी 3C चल रही थी और लास्ट की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से। फैक्टराइजेशन चल रहा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। और आपको मैंने बताया था, जब स्क्वायर रूट में अगर वैल्यू है, मिडिल टर्म स्क्वायर रूट में है, तो उसके फैक्टर करने बहुत ईजी है। लेकिन इस बार मिडिल टर्म में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, वहां पे स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू नहीं है, बल्कि आपका कांस्टेंट टर्म एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका स्क्वायर रूट में दिए गए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको इनकी मल्टीप्लाई करनी होती है। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं फैक्टर क्या बनते हैं हमारे। चलिए, तो स्क्वायर रूट 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? 3 स्क्वायर रूट 5। इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से ये स्क्वायर रूट 5 कितना हो जाएगा? 5। 5 3 जा 15। 5 3 जा 15। अब 15 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए? 2 आ जाए। तो इसको हम लिखेंगे 5 3 जा 15, 5 - 3। तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो फैक्टर जो हमको करने हैं वो 15 के करने हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेते हैं एंड हम कांस्टेंट टर्म लेते हैं, उन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहां से 15 के फैक्टर करेंगे जो सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस साइन है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए? 2 आ जाए। तो 5 - 3, इस 2 को हम लिखेंगे 5 - 3। क्लियर? चलिए इक्वेशन नोट करते हैं। स्क्वायर रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस स्क्वायर रूट 3 5। यहां से स्क्वायर रूट 5 एक्स स्क्वायर, इस 2 को हम लिखेंगे 5 - 3 x - 3 स्क्वायर रूट 5। यहां तक कोई समस्या नहीं है भाई। स्क्वायर रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5x - 3x -3 स्क्वायर रूट 5। देखिए, यहाँ पे एक तो x कॉमन है आपका, एक स्क्वायर रूट 5 कॉमन है, क्योंकि 5 को हम स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट 5 यहां से भी हमको मिलेगा और स्क्वायर रूट 5 हमको यहां से भी मिलेगा। तो स्क्वायर रूट 5 कॉमन है एंड एक आपका x कॉमन है। यहां से क्या मिलेगा? x प्लस यहां से क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट 5। यहां से -3 कॉमन है, -3 कॉमन लिया तो यहां से आपको मिलेगा x प्लस स्क्वायर रूट 5। एक्स प्लस स्क्वायर रूट 5। अब ये और ये ब्रैकेट दोनों टर्म्स में क्या है? कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे एक्स प्लस स्क्वायर रूट 5। यहां से क्या मिलेगा आपको? स्क्वायर रूट 5x -3। और यही आपका आंसर होगा। आंसर नोट करेंगे। आंसर क्या है आपका? एक्स प्लस स्क्वायर रूट 5 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 5 x - 3। क्लियर? चलिए इसको नोट करिए आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 स्क्वायर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -5 स्क्वायर रूट 3। अब यहां से मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट 3 का किसके साथ होगा? 2 स्क्वायर रूट 3 के साथ। ठीक, इन दोनों का हम क्या लेंगे? मल्टीप्लाई लेंगे। और मल्टीप्लाई यहां से दोनों का कितना आएगा? 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। फिर स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई क्या होगा? 3 होगा। 10 और 3 का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 30। इट मीन्स जब हम 2 स्क्वायर रूट 3 एंड 5 स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से बनेगा 30। अब फैक्टर जो करने हैं वो 30 के करने हैं। 30 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाए। तो क्या लिखेंगे हम? 6 5 जा 30। 6 - 5 कितना होता है? 1 होता है। 6 - 5 कितना होगा? यहां से 1 होगा। तो जो फैक्टर हमको करने हैं वो 30 के करने हैं, ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाए। ठीक, तो फैक्टर हो चुके हैं। चलिए, फैक्टर हो चुके हैं तो यहां से इक्वेशन नोट करते हैं। इक्वेशन है आपका 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस एक्स -5 स्क्वायर रूट 3। अब इस 1 को क्या लिखेंगे? 6 - 5। इट मीन 6x - 5x। चलिए, यहां से 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस यहां पे लिखेंगे 6 - 5।
एक्स माइनस 5 स्क्वायर रूट 3, 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 6 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 5 स्क्वायर रूट 3। यहां से 2, यहाँ पे एक्स था भाई, एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए। 2 स्क्वायर रूट 3 एक्स क्या है, कॉमन है। 2 स्क्वायर रूट 3 एक्स क्या है, कॉमन है। समझेंगे कैसे कॉमन है? क्योंकि 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। ठीक, इस 6 को मैंने लिखा 2 3 जा 6। अब यहाँ से 2 × 3 को लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 3 तो देखिए 2 स्क्वायर रूट 3 यहाँ पे भी है एंड 2 स्क्वायर रूट 3 6 में भी है। तो यहाँ से 2 स्क्वायर रूट 3 एंड एक्स क्या आया, कॉमन आया। तो यहाँ से एक्स प्लस 6 में से 2 स्क्वायर रूट 3 क्या आ गए, बाहर आ गए। तो अंदर क्या बचा, स्क्वायर रूट 3। माइनस के 5 कॉमन लेंगे, यहाँ से एक्स मिलेगा, माइनस बाहर कॉमन है तो साइन चेंज होंगे, प्लस आएगा। और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 3। अब ये ब्रैकेट दोनों टर्म्स में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से कॉमन लेंगे हम एक्स प्लस स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ से मिलेगा हमको 2 स्क्वायर रूट 3 एक्स माइनस 5। और यही आपका आंसर है भाई। ठीक, तो नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। ठीक, इसको नोट करेंगे आप। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। अगर आप समझ के करेंगे करेंगे चीजों को तो इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है भाई आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 और 2, 7 और 2 का मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए मैं इसकी बात कर रहा था भाई, 7 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 2 के साथ। 7 2 कितने होते हैं, 14। 14 के ऐसे फैक्टर जो ऐड करने पर 2 √14 आ जाए। तो मैंने आपको बताया था, जब आपके पास स्क्वायर रूट में कोई भी वैल्यू हो तो जो फैक्टर करने हैं उसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में जरूर आप ब्रेक करेंगे। तो 14 को हम स्क्वायर रूट 14 के फॉर्म में जरूर ब्रेक करेंगे भाई। इस 14 को क्या लिख लिया मैंने, स्क्वायर रूट 14 ठीक है। इस 14 को मैंने क्या लिख लिया, स्क्वायर रूट 14 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 14। दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, यहाँ से 14 होगा। तो 14 के ऐसे फैक्टर जो ऐड करने पर कितना आ जाए, 2 √14 आ जाए। तो देखिए फैक्टर हो चुके हैं। स्क्वायर रूट 14 को यदि हम ऐड करते हैं, 2 √14 आता है। क्लियर? तो फैक्टर आपके आ चुके हैं। फैक्टर आ गए हैं तो क्वेश्चन करने में कोई भी आपको परेशानी नहीं होने वाली। सिर्फ एक बार फैक्टर होने चाहिए, फिर क्वेश्चन इजी ही इजी है। ठीक, जो भी समय लगता है वो फैक्टर करने में लगता है, इसके बाद कोई भी समय नहीं लगेगा भाई। तो यहाँ से 7 x² प्लस 2 √14 x प्लस 2, 7 x²। 2 √14 को हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 14 प्लस स्क्वायर रूट 14 x प्लस। अब यहां से 7 एक्स प्लस स्क्वायर रूट 14 x प्लस स्क्वायर रूट 14 x प्लस 2। क्लियर? चलिए अभी यहां से देखते हैं क्या वैल्यू आपकी कॉमन है भाई। यहां से आप देखिए 7 x² क्या है ये, 7 x²। क्या यहां से कुछ कॉमन है, क्या यहां से कुछ कॉमन है, वो हमें चेक करना है भाई। देखिए 7 और 14 में कुछ कॉम्बिनेशन है क्या, 7 एंड 14 में क्या कुछ कॉम्बिनेशन है वो चेक करेंगे। तो अभी यहाँ से हमको कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, तो हम यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे भाई। ठीक, चलिए यहां से एक्स कॉमन लिया तो 7 एक्स मिला प्लस स्क्वायर रूट 14। ठीक, प्लस स्क्वायर रूट 14। अब यहां से चेक करना है, क्या इस टर्म में कुछ ऐसा कॉमन ले कि जो ये ब्रैकेट क्या बन जाए, सेम बन जाए। क्या बन जाए, ब्रैकेट सेम बन जाए। तो क्या कुछ कंडीशन सेम की दिखाई दे रही है भाई, तो यहाँ पे कुछ कंडीशन सेम की दिखाई नहीं दे रही है। ठीक, यहाँ पे कुछ भी कंडीशन सेम की
नहीं दिखाई दे रही है, तो क्या करेंगे फिर यहाँ से स्क्वायर रूट 14 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए स्क्वायर रूट 14 को हम देखिए क्या लिख सकते हैं। अभी आप यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे ना। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। स्क्वायर रूट 14 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। ठीक है। अब आप यहाँ आके फंस गए होंगे, आप यहाँ आके फंस गए होंगे क्योंकि आपने नहीं सोचा होगा कि स्क्वायर रूट 14 को भी हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, है ना। आपने नहीं सोचा होगा, लेकिन स्क्वायर रूट 14 को भी भाई हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 7 टू जा 14। इट मीन्स स्क्वायर रूट 14 को हम स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक, लिख सकते हैं। और यहाँ से 7 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 7 को भी हम स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 7 लिख सकते हैं। ठीक। अब यहां से देखिए, क्या 7 एंड स्क्वायर रूट 14 में कुछ कॉमन है। जी हाँ, बिल्कुल कॉमन है। क्या कॉमन है, स्क्वायर रूट 7 यहाँ पे भी है, स्क्वायर रूट 7 यहाँ पे भी है, तो स्क्वायर रूट 7 भी कॉमन आएगा। ठीक, तो कॉमन क्या आएगा, स्क्वायर रूट 7 भी भैया कॉमन आएगा आपका। तो स्क्वायर रूट 7 एंड एक्स ये क्या होगा, कॉमन होगा। स्क्वायर रूट 7 कॉमन लिया, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर रूट 7 मिलेगा एंड आपको एक्स मिलेगा। प्लस अब यहां से स्क्वायर रूट 14 में से स्क्वायर रूट 7 कॉमन आया, तो क्या बचा आपका, स्क्वायर रूट 2। क्या बचा, स्क्वायर रूट 2। ठीक, तो यहाँ पे बचा स्क्वायर रूट। क्लियर। चलिए, अब प्लस 2 एंड स्क्वायर रूट 14 में क्या कॉमन होगा, स्क्वायर रूट 2 कॉमन होगा, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट 14 को लिखा था स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 7। ठीक, तो यहां से स्क्वायर रूट 2 कॉमन है, तो क्या बचा, स्क्वायर रूट 7 बचा और आपका एक्स बचा। प्लस 2 को हम लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। तो यहां से स्क्वायर रूट 2 बाहर आया, तो अंदर क्या मिला आपको, स्क्वायर रूट 2। क्लियर। इतनी चीजें आपको यहाँ से कॉमन मिली। तो यहां से अब ये ब्रैकेट क्या है हमारा, सेम है, एक जैसा है। तो यहां से स्क्वायर रूट 7 एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 कॉमन आया, तो यहां से क्या मिला, स्क्वायर रूट 7 एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2। और यही आपका आंसर, या इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 7 एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर होगा। तो आपको क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है जो घुमाने वाला होता है, तो यहां आपको ध्यान रखना है, 7 और स्क्वायर रूट 14 में सिर्फ फैक्टर करने हैं इनके, आपको थोड़ा ब्रेक करके लिखना है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको डायरेक्ट देखोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यदि इनको ब्रेक करके इस फॉर्म में लिखोगे तो आपको कॉमन चीजें यहां से मिलेंगी। तो आप यहाँ क्या हो जाओगे, आकर कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, चलिए। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। चलिए, नोट करेंगे आप इसको, क्वेश्चन नंबर 38 को। फिर क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39, 6 स्क्वायर रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 47 एक्स प्लस 5 स्क्वायर रूट 3। अब यहां से मल्टीप्लाई जो होनी है वो 6 स्क्वायर रूट 3 की होनी है, इसके साथ होनी है, 5 स्क्वायर रूट 3 के साथ होनी है। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 90। 6 स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट 3 के साथ होना है, और दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 90। अब जो फैक्टर करने हैं वो 90 के करने हैं, 90 के ऐसे फैक्टर जो ऐड करने पर 47 आ जाए। तो 45 टू जा क्या होते हैं, 90 होते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 47 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे 47 आएगा। तो आपके फैक्टर इजीली हो गए हैं। ठीक, चलिए, अब यहां से 47 को हम लिखेंगे 45 प्लस 2। क्या लिखेंगे, 45 प्लस 2। ठीक, चलिए, इक्वेशन नोट कर लेंगे। 6 स्क्वायर रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 47 एक्स माइनस सॉरी प्लस 5 स्क्वायर रूट 3, 5 स्क्वायर रूट 3। अब चलिए, यहां से 6 स्क्वायर रूट 3
एक्स स्क्वायर माइनस 47 को हम क्या लिखेंगे, 45 + 2 एक्स प्लस 5√3 6√3 एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 2x प्लस 5√3। माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 2x भी माइनस का हो जाएगा। अब यहां से कॉमन क्या है, यहां से कॉमन है आपका, एक तो 3 कॉमन है, एक स्क्वायर रूट 3 कॉमन है। 3 कॉमन लिया, स्क्वायर रूट 3 कॉमन लिया, ठीक। एक्स भी तो कॉमन है भाई, एक्स भी क्या है आपका, कॉमन है। 3 स्क्वायर रूट 3 मैंने कैसे कॉमन लिया वो भी मैं आपको बताऊंगा। 3 स्क्वायर रूट 3 कॉमन लिया तो यहां से 2 मिला, माइनस यहां से आपको 5 स्क्वायर रूट 3, 2x माइनस 5 स्क्वायर रूट 3। यहां से -1 कॉमन लेंगे तो यहां से मिलेगा 2x माइनस 5 स्क्वायर रूट 3। यहाँ तो 2 में कोई फैक्टर कॉमन आपका नहीं है, तो -1 कॉमन लेंगे, ये दोनों ब्रैकेट कैसे हैं, सेम है। तो यहाँ से 2x माइनस 5 स्क्वायर रूट 3 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ से आपको मिलेगा 3 स्क्वायर रूट 3 एक्स -1, ठीक। अब देखिए 6 स्क्वायर रूट 3 एंड 45 में से मैंने 3 स्क्वायर रूट 3 कैसे कॉमन लिया वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक। चलिए, अब यहां से देखिए 6 स्क्वायर रूट 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 3 जा 6 एंड स्क्वायर रूट 3, ये लिखा मैंने 6 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। अब 45 के यदि मैं फैक्टर करूं तो 45 होता है 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, ठीक है। ये हो गया आपका 45। अब यहां से 5 को आप अलग लिखिए, 3, और यहां से 3 को लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 ये 45 हुआ। तो देखिए 3 स्क्वायर रूट 3 यहाँ भी है, 3 स्क्वायर रूट 3 यहाँ भी है, तो दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 3 स्क्वायर रूट 3, एक्स तो है ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजों को सोल्व करेंगे भाई। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे भैया। आंसर कितना आया आपका, आंसर यहां से आया 2x माइनस 5 स्क्वायर रूट 3, 3 स्क्वायर रूट 3 एक्स माइनस 1। क्लियर, चलिए नोट करिए इसको आप। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में 5 स्क्वायर रूट 5 का मल्टीप्लाई, 5 स्क्वायर रूट 5 का मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट 5 के साथ होना है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 5 3 जा 15, 5 जा 75, कितना आया, 75। 5 स्क्वायर रूट 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ होना है, 3 स्क्वायर रूट 5, ठीक है। तो कितना आएगा, 75। अब फैक्टर जो करने हैं हमको वो 75 के करने हैं, 75 के ऐसे फैक्टर जो ऐड करने पर 20 आ जाए। तो फैक्टर क्या होंगे, 15 5 जा क्या होते हैं, 75, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो फैक्टर आपको मिल चुके हैं, ठीक है। फैक्टर मिल चुके हैं तो अब क्वेश्चन में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए, अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहां से क्वेश्चन नोट करेंगे, 5 स्क्वायर रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 3 स्क्वायर रूट 5। यहां से 5 स्क्वायर रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 20 को हम लिखेंगे 15x प्लस 5x प्लस 3 स्क्वायर रूट 5। क्लियर। अब फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन है, फर्स्ट टू टर्म में 5 भी है, 5 ही कॉमन आएगा, ठीक है। 5 3 जा 15, तो 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, 5 कॉमन आएगा, तो यहां से x भी कॉमन आएगा, यहां से मिलेगा आपको स्क्वायर रूट 5 एक्स प्लस 5 3 जा 15, यहां से 3 मिलेगा आपको। अब यहां से स्क्वायर रूट 5 यहां भी है, स्क्वायर रूट 5 यहां भी है, स्क्वायर रूट 5 क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहां से क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट 5 एक्स प्लस यहां से 3। अब ये ब्रैकेट दोनों में है, टू टर्म्स में ये ब्रैकेट भी है, ये भी है, सेम है दोनों, तो यहां से स्क्वायर रूट 5 एक्स प्लस 3 कॉमन आएगा,
तो यहां से मिलेगा आपको 5x एंड यहाँ प्लस स्क्वायर रूट 5, और यही आपका आंसर होगा। नोट करेंगे आप, आंसर आपका आ चुका है। ठीक, चलिए नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 41, स्क्वायर रूट थ्री का मल्टीप्लाई 8 स्क्वायर रूट थ्री के साथ होना है। स्क्वायर रूट थ्री का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? 8 स्क्वायर रूट थ्री के साथ। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना आएगा? यहां से 24। स्क्वायर रूट थ्री का मल्टीप्लाई 8 स्क्वायर रूट थ्री के साथ, मल्टीप्लाई कितना आया? 24। अब जो फैक्टर करने हैं वो 24 के करने हैं। 24 के ऐसे फैक्टर जो ऐड करने पर 10 आ जाए, तो फैक्टर क्या होंगे भाई? फैक्टर होंगे 6 4 जा 24। 6 एंड 4 को यदि हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो इक्वेशन लिखेंगे यहां से। इक्वेशन क्या है हमारी? स्क्वायर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 स्क्वायर रूट थ्री। क्लियर? चलिए, यहां से स्क्वायर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 10x को हम क्या लिखेंगे? 6x प्लस 4x प्लस 8 स्क्वायर रूट थ्री। क्लियर? अब यहां से स्क्वायर रूट थ्री कॉमन है, x भी कॉमन है। स्क्वायर रूट थ्री क्यों कॉमन है? क्योंकि 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट थ्री मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट थ्री। तो स्क्वायर रूट थ्री क्या होगा? यहाँ से कॉमन होगा, x भी कॉमन है, तो यहां से x प्लस क्या बचेगा? 2 स्क्वायर रूट थ्री प्लस यहां से 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, तो यहां से x मिलेगा 4 टू जा, यहां से 2 स्क्वायर रूट थ्री। अब दोनों ब्रैकेट क्या है? सेम है, टू टर्म्स है आपकी, तो यहां से ये भी और ये भी दोनों क्या आ जाएंगे? कॉमन आ जाएंगे। यहां से x प्लस 2 स्क्वायर रूट थ्री कॉमन लिया हमने, और भैया यहां से आपको मिला स्क्वायर रूट थ्री एक्स प्लस 4, और यही आपका आंसर होगा। तो आंसर आप नोट करेंगे। चलिए, आंसर नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42। 42, स्क्वायर रूट टू का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट टू के साथ, स्क्वायर रूट टू का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट टू के साथ, स्क्वायर रूट टू का मल्टीप्लाई जब स्क्वायर रूट टू के साथ करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या आएगी? 2, मल्टीप्लाई 2 आई। अब जो फैक्टर करने हैं, फैक्टर करने हैं स्क्वायर रूट टू के, स्क्वायर सॉरी फैक्टर करने हैं 2 के, स्क्वायर रूट टू के नहीं, 2 के फैक्टर करने हैं। यहाँ पे क्या आया? 2 आया, तो फैक्टर 2 के करेंगे। 2 ऐसे फैक्टर जो ऐड करने पर 3 आ जाए, तो ऐसे फैक्टर क्या होंगे? 2 वन जा 2, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, चलिए अब इक्वेशन नोट कर लेते हैं। इक्वेशन है आपकी स्क्वायर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस स्क्वायर रूट टू। ठीक है, यहां से स्क्वायर रूट टू एक्स स्क्वायर, 3x को हम लिखेंगे 2x प्लस स्क्वायर रूट टू। अब यहां से स्क्वायर रूट टू एक्स कॉमन है, यहां से x मिलेगा प्लस यहां से स्क्वायर रूट टू, यहां से प्लस 1 कॉमन लेंगे, यहां से x मिलेगा, यहां से स्क्वायर रूट टू। क्लियर? अब यहां से ये ब्रैकेट क्या है? कॉमन है, तो x प्लस स्क्वायर रूट टू कॉमन लेंगे, तो यहां से मिलेगा आपको स्क्वायर रूट टू एक्स प्लस यहां से 1, और यही आपका आंसर, आंसर आ चुका है आपका। आप क्वेश्चन भैया नोट करेंगे जल्दी से। ठीक, क्वेश्चन नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43, 2x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट थ्री प्लस 3। अब यहां से मैंने आपको बताया था, जब मिडिल टर्म x का कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर रूट में हो, तो यहां से हम फैक्टर जो भी स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है उसमें ब्रेक करते हैं। ठीक, तो यहां से 2 एंड 3 का मल्टीप्लाई क्या होगा? 6, तो 6 को हम 3 के फॉर्म में जरूर ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो यहां से 2 3 जा 6, लेकिन यहां से इसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट थ्री। ठीक, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट थ्री है, तो स्क्वायर रूट थ्री के फॉर्म में जरूर ब्रेक करना है। तो यहाँ से स्क्वायर रूट थ्री ये तो आ चुका है। अब जो फैक्टर करने हैं वो 2 के फैक्टर करने हैं। किसके फैक्टर करने हैं? 2 के। 2 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करने पर क्या आ जाए? 3 आ जाए, तो 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, तो फैक्टर होंगे यहाँ से
टू वन जा टू, इट मीन्स टू स्क्वायर रूट थ्री एंड स्क्वायर रूट थ्री, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, थ्री स्क्वायर रूट थ्री। क्लियर। तो फैक्टर आपके हो चुके हैं। तो यहां से इक्वेशन अब हम सोल्व करेंगे भाई। टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर रूट थ्री एक्स प्लस थ्री, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर रूट थ्री एक्स को हम लिखेंगे टू स्क्वायर रूट थ्री एक्स प्लस स्क्वायर रूट थ्री एक्स, टू स्क्वायर रूट थ्री एक्स प्लस स्क्वायर रूट थ्री एक्स प्लस थ्री। अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे, टू कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो यहां से एक्स प्लस स्क्वायर रूट थ्री, यहां से प्लस के स्क्वायर रूट थ्री कॉमन है, तो यहां से एक्स प्लस स्क्वायर रूट थ्री। क्लियर। अब दोनों ब्रैकेट क्या होंगे, यहां से कॉमन निकलेंगे, एक्स प्लस स्क्वायर रूट थ्री कॉमन लेंगे, यहां से मिलेगा टू एक्स प्लस यहां से मिलेगा आपको स्क्वायर रूट थ्री, और यही आपका आंसर। तो आप नोट करेंगे जल्दी से, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44, 15x² माइनस एक्स माइनस 28, 15 का मल्टीप्लाई किसके साथ होना है, 28 के साथ। अब 15 का मल्टीप्लाई जब आप 28 के साथ करोगे तो यहां से डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ना करके ऐसे ही इनको ब्रेक कर लेंगे, फाइव यहाँ पे है एंड 28 यहाँ पे है, ठीक है। तो इस फाइव को हम लिखेंगे, सॉरी 15, इस 15 को हम लिखेंगे थ्री फाइव जा 15, थ्री फाइव जा 15, 28 को लिखेंगे फोर सेवन जा 28, 28 को लिखेंगे फोर सेवन जा 28, ठीक। अब 15 28 का जो भी मल्टीप्लाई होगा उसके ऐसे फैक्टर करने हैं जो सब्ट्रैक्ट करने पर वन आ जाए, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, वन आ जाए। तो देखिए यहां से हम फाइव के साथ किसको लेंगे, फोर को, फाइव के साथ हम फोर को लेंगे, फाइव फोर जा 20, एंड थ्री के साथ हम लेंगे सेवन को, तो यहां से 21 मल्टीप्लाई 20, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, वन। तो फैक्टर आपके आ चुके हैं, ठीक। फाइव फोर जा कितने होंगे, 20 होंगे, एंड थ्री सेवन जा 21, तो यहां से दोनों के फैक्टर भैया हो चुके हैं, ठीक। तो आपको इस x को क्या लिखना है, 21x माइनस 20x। क्लियर। चलिए, तो इक्वेशन यहां से करते हैं सोल्व। 15x² माइनस एक्स माइनस 28, यहां से 15x² माइनस इस x को हम लिखेंगे 21 माइनस 20, x माइनस 28। अब यहां से इसको सोल्व कर लेंगे, 15x² माइनस 21x माइनस माइनस प्लस 20x माइनस 28। अब फर्स्ट टू टर्म में से एंड लास्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा, देखिए थ्री फाइव जा 15 एंड थ्री सेवन जा 21, एक तो थ्री आपका कॉमन है एंड एक आपका एक्स कॉमन है यहां से, तो थ्री, चलिए भाई, तो यहां से थ्री कॉमन है एंड आपका एक्स कॉमन है, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, यहां से मिलेगा थ्री फाइव जा 15, फाइव एक्स माइनस थ्री सेवन जा सेवन, प्लस यहां से क्या कॉमन लेंगे, देखिए फोर यहां भी कॉमन है, फोर यहां भी कॉमन है, क्योंकि फोर के टेबल में 20 भी आता है और फोर के टेबल में 28 भी आता है, तो फोर कॉमन लेंगे यहां से, फोर कॉमन लेंगे तो यहां से फोर फाइव जा फाइव एक्स माइनस फोर सेवन जा सेवन, ठीक। तो यहां से ब्रैकेट कॉमन आएगा, फिर फाइव एक्स माइनस सेवन, और यहां से आपको थ्री एक्स मिलेगा एंड यहां से प्लस फोर, और यही आपका आंसर, ठीक है। तो आंसर आपका आ चुका है, आप इसको नोट कर लेंगे भाई। चलिए, इसको नोट करिए आप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, 6x² माइनस 5x माइनस 21। अब सिक्स का जो मल्टीप्लाई होगा वो 21 के साथ होगा, ठीक है। सिक्स का मल्टीप्लाई 21 के साथ, मल्टीप्लाई कितना आएगा, मल्टीप्लाई आएगा आपका 126, ठीक है।
अब 126 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ जाए, तो यदि आपके टेबल लर्न होंगे तो आप इजीली कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो भैया, इजीली फैक्टर कर सकते हो। 14 9 जा 26 होते हैं, 14 9 जा 26, 14 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। तो फैक्टर आपको मिल चुके हैं। अब इक्वेशन सोल्व करनी है, तो चलिए इक्वेशन सोल्व करते हैं। 6x² - 5x - 21 -5x - 21, ठीक है। 6x², अब यहां से 5 को हम क्या लिखेंगे, 5 को हम लिखेंगे 14 - 9, तो इस 5 को लिखेंगे 14 - 9 x - 21। 6x² -14x माइनस माइनस प्लस 9x - 21। अब फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है, यहां से 2x कॉमन है, 2 3 जा, यहां से 3x आएगा, माइनस यहां से 2 7 जा, ये आएगा 14। ठीक, तो यहां से 7 मिला, प्लस के क्या कॉमन लेंगे, प्लस के 3 कॉमन लेंगे, तो यहां से x - 3 7 जा 21, ठीक है। सॉरी 3x आएगा यहाँ पे, यहां से 3x - 7। अब ये ब्रैकेट क्या होगा, कॉमन होगा, तो यहां से 3x - 7 कॉमन लेंगे, यहां से क्या मिलेगा आपको, 2x + 3, और यही हमारा आंसर। आंसर भैया नोट कर लेंगे, चलिए आंसर नोट करिए, आंसर आपका आ चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, 2x² -7x - 15, 2 का मल्टीप्लाई 15 के साथ, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पर आएगा 15 2 जा 30। अब 30 के ऐसे फैक्टर, 30 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ जाए, तो भैया 10 3 जा क्या होते हैं, 30 होते हैं, एंड 10 - 3 क्या होगा, 7 होगा। तो 7 को हम क्या लिखेंगे, 10 - 3, फैक्टर हो चुके हैं। अब इक्वेशन सोल्व करनी है, तो चलिए इक्वेशन सोल्व करते हैं भाई। 2x² -7x - 15, 2x² माइनस इस 7 को लिखेंगे 10 - 3, यहाँ पे x - 15, 2x² -10x, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 3x - 15। अब हम यहाँ से फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे एंड लास्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे, तो फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आएगा, 2x, तो यहाँ पे x मिलेगा, माइनस यहाँ पे 5, प्लस का 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पे x - 5। अब x - 5 आपका कॉमन है यहाँ से, x - 5, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 2x, प्लस यहाँ से मिलेगा 3, और यही आपका आंसर। तो आंसर नोट कर लेंगे, आंसर आपका भैया आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, 5x² -16 -21। अब यहां से देखिए 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 5 का मल्टीप्लाई 21 के साथ, ठीक। तो 5 का मल्टीप्लाई 21 के साथ, 21, 5 जा कितने होते हैं, 105, 105, ठीक है। 105 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर 16 आ जाए, 105 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर 16 आ जाए, तो आपको डायरेक्ट ही दिखाई दे रहे हैं। 21 में से 5 को ही अगर माइनस कर देंगे, तो यहाँ से 16 मिलेगा, क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। तो 21 एंड 5 के फैक्टर तो यहाँ पे भैया डायरेक्टली दिए गए हैं, आपको डायरेक्टली दिए गए हैं, फैक्टर करने की आपको जरूरत ही नहीं, दिमाग लगाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फैक्टर आपको दिए गए हैं। 21 में से 5 को ही माइनस कर देंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इक्वेशन सोल्व करते हैं। 5x² -16x - 21,
यहां से 5x² माइनस इस 16 को क्या लिखेंगे हम? 21 - 5। तो 16 को लिखेंगे 21 - 5। यहां से x - 21। 5x² -21x माइनस माइनस प्लस 5x - 21। यहां से कॉमन है x, तो यहां से 5x - 21। यहां से प्लस के 1 कॉमन है, 5x - 21। अब ब्रैकेट कॉमन है 5x - 21। यहां से x+1, और यही आपका आंसर। तो भैया क्वेश्चन नोट करिए जल्दी से, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6x² -11x - 35। अब यहां से 6 का मल्टीप्लाई होगा 35 के साथ। तो 6 का मल्टीप्लाई 35 के साथ, ठीक है। 6 का मल्टीप्लाई 35 के साथ, तो 35 × 6। इसको हम यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 35 × 6 = 210 होते हैं, और 210 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर 11 आ जाए। तो 21 × 10 = 210, 21 को 10 से माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। लेकिन यदि आपको 35 का 6 से मल्टीप्लाई करने में डायरेक्ट दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ इसको आप फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ से 5 7 5 7 = 35, और यहां से 2 3 = 6, 2 3 = 6। अब देखिए यहां से 5 के साथ तो हम 2 को लेंगे, कितना आ जाएगा 10, एंड 7 के साथ हम लेंगे 21 को, ठीक। 7 3 = 21, और दोनों का डिफरेंस क्या होगा? दोनों का डिफरेंस होगा 11। तो फैक्टर आपके आ चुके हैं। 11 को क्या लिखेंगे? 21 - 10। तो इस तरीके से भी आप फैक्टर कर सकते हो, जैसे आपको सुटेबल लगे आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। चलिए, इसमें फैक्टर करने में थोड़ा टाइम लगता है। यदि आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट फैक्टर करना इजी होता है। यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 6x² -11x - 35। 6x² -11 को क्या लिखेंगे? 21 - 10। यहाँ पे x - 35। 6x² -21x माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 10x - 35। चलिए, अब यहाँ से 3 कॉमन आएगा, x भी कॉमन आएगा। 3 × 2 = 6, 2x यहाँ से मिलेंगे, -3 × 7 = प्लस यहाँ से क्या कॉमन आएगा? यहाँ से 5 कॉमन आएगा, तो यहाँ से 2x - 5 7 = 35। अब दोनों टर्म्स में ये ब्रैकेट कॉमन है, तो यहाँ से 2x - 7 क्या लेंगे? कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा 3x + 5। तो आंसर भैया आप नोट करेंगे। चलिए नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 49। 9x² -3x - 20। 20 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? 9 के साथ। 20 का मल्टीप्लाई 9 के साथ क्या नंबर आएगा? 180। और 180 मैंने आपको बताया था बहुत फेमस नंबर है। 180 बहुत ही फेमस नंबर है, ठीक। 180 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ जाए, तो आपको बताया था 15 एंड 12, ये बहुत फेमस नंबर है। 15 12 माइनस करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। फैक्टर हो चुके हैं। अब सिर्फ हमको इक्वेशन सोल्व करनी है, फैक्टराइज करना है। 9x² -3x - 20। तो यहां से 9x² -3 को क्या लिखेंगे? 15 - 12 x - 20। यहां से 9x² -15x माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 12x - 20। अब यहां से 9x² है, यहां से 15x है, तो कॉमन आएगा 3x। यहां से क्या मिलेगा? 3x -3 5 = 15। यहां से प्लस के 4 कॉमन लेंगे, 4 3 = 12, यहां से 5।
अब दोनों टर्म्स में जो ब्रैकेट है 3x-5 वो कॉमन है, तो यहां से क्या मिलेगा 3x माइनस सॉरी +4, यही आंसर होगा। आंसर नोट करिए भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, 10x² -9x -7। ठीक। अब 7 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 10 के साथ। मल्टीप्लाई क्या आएगी, मल्टीप्लाई आएगी 70। अब 70 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए, यहां से 9 आ जाए। 70 के ऐसे फैक्टर सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए, 9 आ जाए। तो आप सोचिए भैया ऐसे फैक्टर क्या होंगे, ऐसे फैक्टर क्या होंगे। तो 14 5 जा 70 होते हैं, 14 5 जा 70 होते हैं, और 14 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो इस 9 को हम क्या लिखेंगे, इस 9 को हम लिखेंगे 14 - 5। क्लियर। चलिए 10x² -9x -7। तो यहां से 10x² -9 को क्या लिखेंगे, 14 - 5 x -7। 10x² -14x -5x -7। 10 और 14 में से 2 कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, 2। x भी कॉमन आएगा, x माइनस यहां से सॉरी 5x -7, 5x -7। यहां से -1 कॉमन लेंगे, 5x माइनस माइनस प्लस होगा भाई, -7। ठीक है, यहाँ पे सही कर लेना, माइनस माइनस प्लस। 5x -7 क्या है, कॉमन है। यहां से आपको मिलेगा 2x प्लस यहां से 1, और यही आपका आंसर। तो नोट करिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। अब देखिए 51 से क्वेश्चन आपके थोड़े से चेंज हो गए, 51 से क्वेश्चन आपके चेंज हो गए। 51, 52, 53, 54, 55, ये अब आपके फ्रैक्शन में चलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको भी हम इजीली सोल्व कर लेंगे। तो 51 क्वेश्चन मैं आपको आज करा रहा हूं, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे कल। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं भैया, बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे वरना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए, तो यहां से हमको क्या करना है, इस फ्रैक्शन को यहां से गायब करना है, फ्रैक्शन को यहां से हटाना है, और फ्रैक्शन हटाने के बाद जो वैल्यू हमारी बचेंगी उसको हमें सोल्व करना है। ठीक, चलिए। तो यहाँ पे 16 मैं क्या लूंगा, एलसीएम, इसके डिवाइड में भी 1 मान लूंगा, इसके डिवाइड में भी 1 मान लूंगा। तो यहां से एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 16, एलसीएम आया 16। अब 16 एलसीएम आया तो 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा 16x²। 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, 16 टू जा 32x, प्लस यहां से क्या आएगा 7। ठीक। अब आपके न्यूमरेटर में क्या इक्वेशन बना, 16x² -32x +7। अब यहां से इसको 1/16 को अलग लिखेंगे। ठीक, और यहां से 16x² -32x +7। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। 1/16 वो मल्टीप्लाई में एज इट इज चलता रहेगा, उसकी कोई दिक्कत हम नहीं लेंगे। ठीक, तो अब इस इक्वेशन को हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। चलिए, तो इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो यहां से 16 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 7 के साथ। 16 का मल्टीप्लाई 7 के साथ। ठीक, तो 16 7 जा कितने होते हैं, 112। 112 के ऐसे फैक्टर जो ऐड करने पर 32 आ जाए, तो यहां से 28 4 जा कितने होते हैं, 112। 28 4 जा कितने होते हैं, 112, और यहां से 28 एंड 4 को ऐड करेंगे तो 32 आ जाएगा, तो फैक्टर बन गए हैं। चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहां से 16x² -32x +7। ठीक,
इसको सोल्व करेंगे, 1/16 भैया मल्टीप्लाई में यहाँ चलता रहेगा। 1/16 एज इट इज चलता रहेगा। यहां से 16x² माइनस 32 को क्या लिखेंगे हम, 28 + 4, 28 + 4, यहां से इसको 28 + 4 लिखेंगे, x + 7। 1/16 एज इट इज चलता रहेगा। यहां से 16x² माइनस 28x माइनस 4x +7। 1/16 एज इट इज चलेगा भाई। यहां से देखिए अब 16x² माइनस 24 से हम 28x से क्या कॉमन लेंगे, 4x कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, 4x। यहाँ पे मिलेगा 4x -7 माइनस यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, 4x -7। 1/16 आपका एज इट इज चल रहा है। अब यहाँ से 4x -7 क्या है, कॉमन है, ठीक। और यहां से क्या मिलेगा, 4x -1। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें और क्या कर सकते हैं हम, इसमें ये भी कर सकते हैं, 4x -7 को 16 से यहां डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। और ये एज इट इज रहेगा 4x -1। ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक। और क्या कर सकते हैं, और देखिए, और यहाँ हम 4x/16 को अलग लिख सकते हैं, -7/16 को अलग लिख सकते हैं। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, है ना। और 4x -1 एज इट इज चलता रहेगा, -1, ठीक। अब यहां से 4 से कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम, तो इसको x/4 माइनस इसको 7/16 और यहाँ 4x -1। तो ये भी आपका आंसर है, ये भी क्या है भैया, आपका आंसर है, ठीक। और ये भी आपका आंसर है। तो आप कोई सा भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हैं और यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 51 आप नोट करिए। चलिए क्वेश्चन 51 नोट करेंगे, मैं साइड हो जाता हूं। अब देखिए, जो 51 से अगले क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं वो सारे इसी तरीके के हैं, ठीक। तो वो क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।